आज। आज वही दिन है। आज वही दिन है जिसकी चिंता तुम्हें कल थी। आज वही दिन है जिसकी चिंता तुम्हें कल थी। इसका मतलब ये है दोस्तों कि कल जो तुम लोगों ने सोच रखा था कि मुझे कल सुबह उठते ही ये वाला काम करना है, वो वाला काम करना है, और वो दिन जो आपने कल सोचा था वो आज आ चुका है और आज उसको करना है। उसको आज जो करना है उसको और ये मत कह के टाल देना है कि कल करेंगे। कल नहीं, आज करना है। एक कहावत भी है हमारे मारवाड़ी में, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। यानी कल नहीं, आज करना है। आज भी नहीं, अभी भी, अभी करना है। जस्ट हाथों हाथ स्टार्ट कर लो, देरी नहीं करनी है आपको, सोचना ही नहीं है, कर लो बस। जो भी रिजल्ट होगा अच्छा ही होगा। आपको तो करना है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, अभी से ही करना है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सबका स्वागत है सिद्ध अकेडमी पर, सिद्ध अकेडमी 2.0 पर। दोस्तों इस चैनल पर हमने रेलवे के लिए, रेलवे एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहां पे सबसे ज्यादा वैकेंसी निकल रही है। रेलवे, बैंकिंग और एसएससी तीनों की हमने गणित में बैच स्टार्ट कर रखी है, और वहां पे हमारी क्लासेस जो शानदार और जानदार तरीके से चल रही है। आपको सिद्ध अकेडमी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक करना है, जिससे कि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। दोस्तों आज हम स्टार्ट करें हैं वापस रेलवे में। हमारे पास जो टाइम, स्पीड और डिस्टेंस से संबंधित जो चैप्टर चल रहा है, उसमें आज का जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है 52, 52 वाला सवाल है। यानी 51 तक हमने कर लिए हैं, 51 क्वेश्चन हमने यहाँ पे कर लिए हैं। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन किस प्रकार से रहेगा इसकी जानकारी हमें यहाँ से देनी है। ठीक है, हमें सवाल क्या कह रहा है इसकी जानकारी यहाँ से हम ले रहे हैं, समझने की कोशिश करेंगे सारे विद्यार्थीगण। देखो, हमें सवाल में बताया जा रहा है एक आदमी अपने घर से 27 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से चलता है। 27 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से चलता है और 7 मिनट देरी से 7 मिनट देरी से अपने कार्यालय पहुंचता है। 7 मिनट देरी से अपने कार्यालय पहुंचता है। स्पीड क्या है? 27 किलोमीटर प्रति घंटा और 7 मिनट लेट पहुंच रहा है। यदि स्पीड बढ़ा देता है और 45 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से या औसत गति से चलता है तो वो 17 मिनट पहले पहुंच जाता है। और वो 17 मिनट पहले पहुंच जाता है। 17 मिनट पहले पहुंच जाता है। कब? जब उसने अपनी स्पीड 27 से 45 कर दी। पहले तो 7 मिनट लेट पहुंच रहा था, अब 17 मिनट पहले पहुंच रहा है। उनके घर से कार्यालय की दूरी क्या है? घर से कार्यालय की दूरी यहाँ पे निकालनी है। ठीक है दोस्तों, सवाल बहुत ही ज्यादा शानदार और जानदार है, समझने की कोशिश करेंगे सवाल को। हमें सवाल कह रहा है दोस्तों, हमें सवाल में एग्जैक्ट समय क्या है उसकी जानकारी हमें नहीं पता कि ऑफिस पहुंचने का एग्जैक्ट समय क्या है। मान लो कि एग्जैक्ट समय पहुंचने का जो लाइन है मैं यहाँ पे खींच लेता हूं मैं। ठीक है, इस प्रकार से मैंने यहाँ से खींच ली है। ठीक है दोस्तों, यदि वो 27 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, ठीक है ना, तो 7 मिनट देरी से पहुंचता है, 7 मिनट देरी से। ठीक है ना, यदि वो 27 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलता है तो 7 मिनट देरी से पहुंचता है। ठीक है दोस्तों, 7 मिनट लेट समय लगता है। जितना एग्जैक्ट समय लग रहा है उससे 7 मिनट लेट पहुंच रहा है। ठीक है, 7 मिनट ज्यादा समय लग रहा है। एग्जैक्ट समय है क्या हमें नहीं पता है। ठीक है ना, लेकिन यदि 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले वो, ठीक है, तो वो 17 मिनट पहले पहुंच जाता है। 17 मिनट
पहले पहुंच जाता है। ठीक है दोस्तों, तो घर और कार्यालय के बीच की दूरी क्या है, ये जानकारी हमें यहाँ से देनी है। स्पीड के बारे में बताया जा रहा है, पहले वो 27 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा था, अब वो 45 किलोमीटर। स्पीड जो है पहले 27 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा था, ठीक है, देखो 27 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा था पहले, अब वो 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। तो डिस्टेंस तो हमारे घर और कार्यालय के बीच की दूरी सेम रहेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें स्पीड और स्पीड का रेशियो दे रखा, टाइम का रेशियो इसका उल्टा हो जाएगा, हमें पता है इसके बारे में, 9:45 और ये 3, ठीक है ना दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास ये हो जाएगा। लेकिन यहां से समझते आगे, हमें यहाँ पे कह रहा है कि 27 किलोमीटर पहले जाता है, 27 किलोमीटर स्पीड से जाता है तो 7 मिनट देरी, और 45 किलोमीटर प्रति घंटे से जाता है तो 45 मिनट की दूरी, यानी 17 मिनट पहले पहुंच जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे टाइम का अंतर कितना है, दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है ना। यानी यहाँ पे यूनिट टाइम में 2 यूनिट का अंतर, और यहां से मैं कह सकता हूं दोस्तों ये लगभग 24 मिनट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 24 मिनट, यानी 1 यूनिट बराबर 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 60 मिनट, यानी यहां से कह सकते हैं 1 घंटा, ठीक है दोस्तों, 1 घंटा 60 मिनट मतलब 1 घंटा, 1 यूनिट बराबर 12, तो 5 यूनिट 12×60, यानी 1 घंटा लगता है। कब, ये 1 घंटा कब लग रहा है, जब वो 27 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा है, तब 1 घंटा उसको लग रहा है। समय आ चुका है, 27 किलोमीटर से जा रहा है ये, ठीक है ना। तो डिस्टेंस हमें निकालनी है, डिस्टेंस हमें निकालनी है, डिस्टेंस स्पीड इज मल्टीपल बाय टाइम 1 घंटा, तो डिस्टेंस आ जाएगी हमारे पास 27 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी दोस्तों, 27 किलोमीटर। घर और ऑफिस के बीच की दूरी जो है 27 किलोमीटर की हो जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से सवाल को हमें यहाँ पे करने की कोशिश करनी थी। लेकिन दोस्तों यदि हमें यहाँ पे एग्जैक्टली समय निकालना है, एग्जैक्ट समय क्या है कि ऑफिस से घर या घर से ऑफिस वो जा सके, यहाँ पे 27 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाए तो 7 मिनट देरी से पहुंच रहा है, और 27 किलोमीटर प्रति घंटे की देरी स्पीड से जा रहा है तो वो 60 मिनट या 1 घंटे में पहुंच रहा है। तो एग्जैक्टली समय 7 मिनट, यानी 60 मिनट में से 7 मिनट घटा दूंगा, 53 मिनट एग्जैक्ट समय रहेगा उसका, ऑफिस से या घर से ऑफिस जाने का। समझ आ रहा है दोस्तों, इस सवाल में अगर एग्जैक्ट समय पूछ ले तो आप इस प्रकार से निकाल सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के साथ, ठीक है दोस्तों। अगेन यहाँ पे देखो, एक तो इस तरीके से हमने सवाल को किया, एक हमें इसको फॉर्मूला बेस सूत्र के आधार पर करना चाहे तो इसका फॉर्मूला किस प्रकार से रहेगा इसकी जानकारी दे रहा हूं मैं, ठीक है ना। देखो यहां से मैं कह रहा हूं दोस्तों, ए और बी के बीच की दूरी में यहाँ पे डी ले लेता हूं। ए और बी दो स्थान है जिनके बीच की दूरी डी है, ठीक है ना। पहले मैं यहाँ पे ए से बी की ओर, ए से बी की ओर S1 स्पीड से जा रहा हूं, फिर बी से ए की ओर वापस S2 स्पीड से जा रहा हूं। डिस्टेंस फिक्स है तो टाइम यहाँ पे अलग अलग लगेगा, ठीक है ना। और जो लगने वाला समय है, ठीक है ना, मान लो S1 समय, यानी S1 स्पीड से मैं जा रहा हूं ए से बी की ओर, तो T1 समय लग रहा है, ठीक है। और यदि मैं यहां से कह रहा हूं कि बी से ए की ओर जा रहा हूं मैं S2 स्पीड से, तो T2 समय लग रहा है, ठीक है। T2 समय यहां से लग रहा है, ऐसा मैंने यहाँ पे बता दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे टाइम में डिफरेंस कैसे निकालेंगे, टाइम में डिफरेंस, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं कह रहा हूं टाइम में डिफरेंस, यहाँ पे कुछ भी बोल सकते हैं T1 माइनस T2, या इसको शॉर्ट में मैं यहाँ से डेल्टा टी लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ दोस्तों, डेल्टा टी।
क्या लिख रहा हूं यहाँ से, डेल्टा टी यहाँ से हम लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहां से मैं बात कर रहा हूं दोस्तों कि d1 स्पीड से मैं यदि d1 दूरी s1 स्पीड से जा रहा हूं तो मान लो t1 समय लग रहा है, और d दूरी s2 स्पीड से जा रहा हूं तो t2 समय लग रहा है। दोनों का अंतर डेल्टा टी के बराबर। ठीक है दोस्तों, या t1 माइनस t2 भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यहां से हमारे पास मैं क्या कर रहा हूं, कॉमन ले लेता हूं डी क्या ले रहा हूं दोस्तों, मैं कॉमन ले रहा हूं, तो यहाँ पे s1 इंटू s2, यहाँ पे हो जाएगा s2 माइनस s1 बराबर डेल्टा टी। मुझे इन दोनों ए और बी के बीच की दूरी निकालनी है, तो यहां से मैं क्या कर लेता हूं, डी बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा दोस्तों, s1 इंटू s2 बट्टा s2 माइनस s1 इंटू डेल्टा टी। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास ये सूत्र हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये आपके पास ये वाला सूत्र बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसके आधार पर हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, सवाल कर रहे हैं। ठीक है, हमें सवाल में क्या बताया जा रहा है इसकी जानकारी मैं यहाँ से दे रहा हूँ दोस्तों। फर्स्ट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 53 जो सवाल है 53 वाला, कि यदि रमन अपनी बाइक 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है रमन, ठीक है ना, तो वह अपने कार्यालय में 5 मिनट की देरी से पहुंचता है, 5 मिनट की देरी से पहुंचता है, और यदि वो स्पीड बढ़ा के 30 किलोमीटर प्रति घंटा कर दे तो वहां कार्यालय 4 मिनट पहले पहुंच जाता है। ठीक है ना, ये कंडीशन आपको दे रही है। और यदि 27 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अपने कार्यालय तक पहुंचने में कितना समय लेगा, वहां 27 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यदि चले तो कार्यालय पहुंचने में कितना समय लेगा, इसकी जानकारी हमें देनी है। ठीक है दोस्तों, तो पहले जो उसकी कार्यालय की घर से दूरी कितनी है वो आपको बतानी है ना। तो डिस्टेंस हमारे पास क्या है, देखो डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है वो क्या है दोस्तों, s2 माइनस s1, ये s1 है ये s2 है, 30 माइनस, या मैं कह सकता हूँ दोस्तों पहले गुणा करना है s2 s1 इंटू s2, और यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 24 इंटू 30, और डिफरेंस इसका 6 इंटू टाइम का डिफरेंस 5 मिनट पहले, 5 मिनट देर से 4 मिनट पहले, तो 9 मिनट में दे रखा दोस्तों, किस में दे रखा, मिनट में। तो इसको घंटे में कन्वर्ट करेंगे हम, किस में कन्वर्ट करेंगे, घंटे में, तो 60 का क्या दे देंगे, भाग। ठीक है दोस्तों, 60 का दे देंगे हम भाग। इस प्रकार से ये कट जाएगा यहाँ से 2 बार, ये इसको काट दे यहाँ पे 12, ये इसको काट दे यहाँ पे 2, 18 किलोमीटर आ जाएगा। कितना जाएगा दोस्तों, 18 किलोमीटर। घर से ऑफिस के बीच की दूरी 18 किलोमीटर यहाँ से हमारे सामने आ रही है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में यहाँ से मैं कह रहा हूँ यदि वो 27 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चले तो वह कार्यालय तक पहुंचने में कितना समय लेगा। डिस्टेंस हमारे पास 18 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, और 27 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चले तो कितना समय लेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे पास 2/3 का मतलब यहाँ से मैं इसको 60 से अगर गुणा कर लूंगा, ठीक है, तो हमारे पास ये हो जाएगा 40 मिनट यहाँ पे लगने वाला, मिनट में पूछ रहा मैं यहाँ पे, ठीक है ना, मिनट में, तब इसको 60 से हमने क्या किया दोस्तों, गुणा, 2/3 घंटा। ठीक है, इस प्रकार से ये सवाल हमें यहाँ से कह रहा है। ठीक है, अगेन इसके बाद में अगले सवाल की ओर बढ़े, और अगला जो सवाल रहेगा दोस्तों वो किस प्रकार से रहेगा,
इसकी भी जानकारी मैं यहाँ से आपको दे देता हूँ, ठीक है ना। समझते इस सवाल को करेंगे कैसे। देखो 54 सवाल है आपके सामने। एक आदमी अपने घर से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से शुरू करता है। एक आदमी अपने घर से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलना शुरू करता है और वह अपने कार्यालय में 10 मिनट की देरी से पहुंचता है। कब? जब 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है तो वो 10 मिनट की देरी से पहुंचता है, और चाल को अब क्या कर रहा है? कम कर रहा है और 24 कर दिया, 30 से 24 कर दिया। प्रति घंटे की यात्रा करके वहां 18 मिनट की देरी से अपने कार्यालय पहुंचता है, ठीक है ना। यानी यहाँ पे एग्जैक्ट समय तो मान लो ये है। अब यहां से जब 30 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है तब वो यहां से कह रहा 10 मिनट की देरी से पहुंच रहा है। कब? जब 30 किलोमीटर प्रति घंटे की देरी से जा रहा है, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा है तब। और यदि वो 24 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा है, ठीक है ना, तब वो यहाँ पे 18 मिनट देरी से पहुंच रहा है। 18 मिनट देरी से यहाँ पे वो पहुंच रहा है, ठीक है दोस्तों। तो उनके घर से उनके कार्यालय की दूरी क्या है, इसकी जानकारी हमें देनी है। घर से कार्यालय की दूरी क्या है, इसकी जानकारी हमें यहाँ से देनी है, ठीक है दोस्तों। आई थिंक आपको ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है। और यहां से निकालते इसका आंसर, डी बराबर D1 इंटू S1 इंटू S2, 30 इंटू 24 बटा इनके बीच की दूरी 6 इंटू टाइम में डिफरेंस 8 मिनट का रहेगा दोस्तों। कितना रहेगा? 8 मिनट का। पहले 10 मिनट लेट पहुंचता है, फिर 18 मिनट लेट पहुंच रहा है, तो 18 में से 10 जाए तो 8 मिनट यहाँ से हो जाएगा। मिनट को यहाँ पे घंटे में कन्वर्ट करना है तो 60 का क्या कर देना है? भाग दे देना है, ठीक है ना। तो यहां से जो कट्टा उसको क्या कर देते दोस्तों? काट देते हैं, ठीक है। ये देखो, ये इसको 2 बार काट देगा, ये इसको 12 बार, ये इसको हमारे पास 2 बार, 8 दूनी 16 मिनट, ठीक है। डी वाला इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर 16 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है ना। 16 किलोमीटर में इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से सवाल को हमें यहाँ पे करने की कोशिश करनी थी। इसके बाद में यहां से मैं कह रहा हूं दोस्तों, अगला जो सवाल है वो किस प्रकार से रहेगा, इसकी भी जानकारी यहां से हम ले रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन है 55 वाला, एसएससी सीएचएसएल टायर फर्स्ट 2022 में पूछा गया सवाल है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ठीक है ना। देखो यहां से समझते हैं। एक व्यक्ति 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्कूटर से अपने कार्यालय जाता है। स्कूटर से अपने कार्यालय जाता है, स्पीड है उसकी 80 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है दोस्तों। 60 मिनट पहले पहुंच जाता है। कब? कितने टाइम पहले पहुंच रहा है? 60 मिनट, यानी 1 घंटे पहले वो पहुंच जाता है। यानी एक आदमी है, एक व्यक्ति है, 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा है और अपने कार्यालय जा रहा है और 60 मिनट पहले ही पहुंच जाता है, 1 घंटे पहले पहुंच जाता है और इस स्पीड को कम कर रहा है। यानी यदि वहां 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाए तो 48 मिनट की देरी से पहुंचता है। 48 मिनट देरी से वो पहुंचता है, ठीक है दोस्तों। समय पर पहुंचने के लिए स्कूटर की चाल कितनी होनी चाहिए? समय पर पहुंचना है, समय पर पहुंचने के लिए स्कूटर की जो चाल है वो कितनी होनी चाहिए, ऐसी जानकारी हमें यहाँ पे देनी है, ठीक है। यहाँ पे स्पीड का रेशो दे देगा दोस्तों हमें। स्पीड पहले वो कितनी जा रहा है? 80 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर जा रहा है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। टाइम हमारे पास क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका टाइम का रेशियो 5:8 हो जाएगा। 5:8 कितना हो जाएगा? 8 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब पहले वो 60 मिनट पहले पहुंचता और उसके बाद में जब स्पीड कम कर देता 50 किलोमीटर प्रति घंटा, तो वो 48 मिनट पहले 48 मिनट देरी से वो पहुंचता है, ठीक है ना। तो यहां से
टाइम की यूनिट में डिफरेंस हमारे पास कितना है 3, और समय में अंतर यहाँ से 60 मिनट पहले और 48 मिनट देरी से। दैट मीन्स हम कह सकते हैं यहाँ से, हम यहाँ से कह सकते हैं दोस्तों, ये हो जाएगा 108। कितना हो जाएगा 108। ठीक है, और यहां से आप देख सकते हैं दोस्तों, ये कितना गुना हो जाएगा इसका, अप्रोक्सीमेट 3 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों 36। ठीक है, 36 गुना यहां से हमें मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहां से हमारे पास यदि व्यक्ति 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा है, तब उसको कितना समय लगेगा। 1 यूनिट का मान 36 है, तो 5 यूनिट का मान लगभग यहाँ पे 180 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों 180 मिनट हो जाएगा। 180 मिनट का मतलब क्या है, 3 घंटा यहाँ से हो जाएगा। कब, जब 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है तो 60 मिनट पहले पहुंच जाता है। 60 मिनट पहले पहुंच जाता है। इसका मतलब यहाँ पे अभी कितने घंटे में पहुंच रहा है, 3 घंटे में। सवाल क्या है, समय पर पहुंचने के लिए स्कूटर की चाल कितनी होनी चाहिए। समय पर यानी 1 घंटे पहले जा रहा है, मैं यहाँ से स्पष्ट कह रहा है 80 किलोमीटर की स्पीड से चले, 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चले तो 60 मिनट, यानी 80 किलोमीटर इस किलोमीटर प्रति घंटे से चल रहा है तो 180 मिनट या 3 घंटा लग रहा है, और 60 मिनट पहले पहुंच रहा है। यानी जो एग्जैक्ट समय है वो यहाँ से आप देख सकते हैं 3 घंटा प्लस 1 घंटा, यानी 4 घंटा यहाँ से हमारे पास समय लगेगा। एग्जैक्टली समय यहाँ पे कितना लगेगा दोस्तों, इस प्रकार से ये लगने वाला है। ठीक है, अब यहां से हमें पूछ रहा है कि समय पर पहुंचने के लिए स्कूटर की चाल कितनी होनी चाहिए। तो पहले डिस्टेंस क्या है ये जानकारी ले रहे हैं। ठीक है दोस्तों, डिस्टेंस क्या है इसकी जानकारी ले रहे हैं। डिस्टेंस यानी चाल हमें निकालनी है, दूरी बटा समय। दूरी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है तो वो 3 घंटे में पहुंच जाता है। ठीक है ना, 3 घंटे पहुंच जाता है। यानी कि इस जो हमें यहाँ से ये डिस्टेंस का फॉर्मूला है, क्या है, स्पीड इनटू समय बटा यहाँ पे एग्जैक्ट समय में पहुंचना है, यानी 4 का हमें क्या दे देना दोस्तों, भाग दे देना है। 4 का हमें क्या दे देना है, यहाँ से भाग यहाँ पे दे देना है। ठीक है ना, तो यहां से समझते देखो ये इसको कितनी बार काट देगा, 20 इंटू 3 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है ना, एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया है सवाल है ये। ठीक है दोस्तों, शानदार सवाल था ये आपका, शानदार और जानदार ये सवाल आपके सामने ये था। ठीक है ना दोस्तों, बहुत ही ज्यादा अच्छा सवाल था ये। आगे देखते हैं इसके बाद में। अगला जो सवाल है दोस्तों, आपको खुद को करके बताना है मुझे 56 वाला। ठीक है ना, ये सवाल आपका HW के फॉर्मेट में आपको मैं दे रहा हूं। ठीक है दोस्तों, करके बताना है मुझे। ठीक है ना, सेम टू सेम प्रकार का ये सवाल है, देखना है और करने की कोशिश करनी है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है उसकी जानकारी यहां से मैं आपको दे रहा हूं। ठीक है ना, देखो सवाल है हमारे पास, स्थान H और O के बीच की दूरी, स्थान H और O के बीच की दूरी D कही है। ठीक है, H और O के बीच की दूरी D कही है। ए व्यक्ति H से O की दूरी एक सुनिश्चित समय में औसत चाल S इकाई की या औसत S इकाई की चाल से तय करता है। ठीक है ना, यहाँ पे कह रहा है एक सुनिश्चित समय में औसत S इकाई की चाल से तय करता है। अगर वह व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो वो सामान्य समय से 20 मिनट ज्यादा समय लगाता है। यदि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा है तो सामान्य समय से 20 मिनट ज्यादा समय लगा रहा है। और अगर वह 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो वो सामान्य समय से 44 मिनट की दूरी
44 मिनट पहले दूरी तय कर लेता है, 44 मिनट पहले दूरी तय कर लेता है। तो डी जो दूरी का बता रहा है, डी दूरी की इकाई है, एस स्पीड की इकाई के आंकिक सारों का योग, यानी कि दूरी और स्पीड का योग हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, आई थिंक आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ रहा है। CHSL जो ये सवाल है CHSL 2020 में पूछा गया सवाल है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही अच्छा सवाल है ये भी। करते हैं इस सवाल को। हमें स्पीड अलग अलग दे रखी है, देखो यहाँ पे समझते हैं। पहले थी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की जार से, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है तो 20 मिनट पहले पहुंच जाता है, 20 मिनट ज्यादा समय लगाता है। वो 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो 44 मिनट पहले पहुंच जाता है। ठीक है ना, तो यहां से समझते हैं स्पीड के बारे में। पहले 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 75 किलोमीटर प्रति घंटा, तो टाइम का जो रेशियो रहेगा ये 15:5 और यहां से मैं कह सकता हूं 4। ठीक है दोस्तों, टाइम का जो रेशियो 5:4 यहां से हमारे पास हमें मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगेन टाइम का अंतर, टाइम का अंतर 1 यूनिट बराबर यहां से मैं कह सकता हूं 64 मिनट हो जाएगा। 64 मिनट कैसे, 20 मिनट ज्यादा समय और 44 मिनट पहले का समय। ठीक है ना, 1 यूनिट बराबर ये। तो यहां से देखते हैं दोस्तों, यहां से हम देखते हैं कि यदि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा है और 20 मिनट देरी से पहुंच रहा है, या 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा है तो उसको लगने वाला समय कितना है। ठीक है ना, 1 यूनिट बराबर 64, तो 5 यूनिट बराबर 600, 300 और 20, 320 मिनट, 320 मिनट। ठीक है ना, 320 मिनट यहां से आपको देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, 320 मिनट यहां से आ रहा है। अगेन हम देख रहे दोस्तों यहां से कि एग्जैक्ट समय क्या है। 320 मिनट लग रहा है कब, जब वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे देरी से, यानी कि अगर एग्जैक्ट समय इसको निकाले तो यहाँ पे मैं 20 मिनट यहाँ ज्यादा लग रहा है। ठीक है ना, 20 मिनट यहाँ पे ज्यादा लग रहा है। ठीक है दोस्तों, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा है, तब 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा है तो 320 मिनट लग रहा है और 20 मिनट ज्यादा लग रहा है। इसका मतलब यहाँ से मैं कह रहा हूँ कि उसको एग्जैक्टली समय यहाँ से मैं अगर इसमें से 20 घटा दूं 300, यानी यहां से मैं ये कह रहा हूं दोस्तों 320 मिनट में से यदि यहां से हम यहां से 20 मिनट घटा दें तो ये 300 मिनट आ जाएगा। 300 मिनट का मतलब यहां से एग्जैक्ट जो समय है वो 5 घंटा यहां से लगने वाला है। कितना लगने वाला है दोस्तों, 5 घंटे यहां से लगने वाला है। ठीक है ना, आई थिंक जो मैं कह रहा हूं आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक है दोस्तों, अगेन इसके बाद में हमें पहले निकालनी दूरी। क्या निकालनी है दोस्तों, दूरी। ठीक है, हमें पहले निकालनी दूरी, और दूरी को कैसे निकालेंगे देखो, 320 मिनट लग रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। ठीक है, तो दूरी स्पीड इंटू टाइम, स्पीड अभी हमारे पास जो दूरी बराबर यहाँ पे क्या लग रहा है दोस्तों, दूरी बराबर स्पीड दे रहेगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा और दूरी दे रहेगी 320 मिनट, और हमें यहाँ से मिनट को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, दैट मीन या मिनट को घंटे में कन्वर्ट करना है, दैट मीन 60 से भाग देना है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये कट जाएगा और ये 320 किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है ना, 320 किलोमीटर की दूरी हो जाएगी एच और ओ के बीच की दूरी, 320 किलोमीटर। एग्जैक्ट समय हमारे पास 5 घंटा है। ठीक है दोस्तों, एग्जैक्ट समय हमारे पास कितना है, 5 घंटा। दूरी हमें दे रही है 320 किलोमीटर। तो हमें यहाँ पे डी और एस के आंकिक सारों का योग याद करना है। एस यानी स्पीड की स्पीड भी निकालनी पड़ेगी हमें, और स्पीड कैसे निकालेंगे देखो, 320 किलोमीटर में
यानी एस की वैल्यू निकालो हमें, और एस इज इक्वल टू 320 किलोमीटर में यदि मैं टाइम 5 घंटे का भाग दे दूंगा, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ 6 4 64 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। अब इनको मैं जोड़ दूंगा तो ये हो जाएगा 384 किलोमीटर प्रति घंटा, या 384 हमारे पास आंकिक योग आ जाएगा, ठीक है ना। दूरी और स्पीड के बीच का योग हमारे पास हमें यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से इस सवाल को हमें यहाँ पे करने की कोशिश करनी थी, ठीक है दोस्तों। देखो अगेन इसके बाद में अगला सवाल है 58। क्या कह रहा है ये सवाल, हमें समझने की कोशिश करते हैं। यदि मैं बस से यात्रा करता, यदि मैं बस से यात्रा करता तो अपने कार्यालय 15 मिनट की देरी से पहुंचता। इफ ट्रेवल्ड बाय बस आई रीच्ड ऑफिस 15 मिनट लेट, और इफ आई ट्रेवल बाय कार आई रीच 10 मिनट अर्ली। यदि बस से यात्रा करता तो मैं यहां से कह सकता हूं कि 15 मिनट की देरी से पहुंचता, और यदि कार से मैं यात्रा करता तो 10 मिनट पहले पहुंच जाता, ठीक है। यदि मेरे घर और कार्यालय के बीच की दूरी 25 किलोमीटर है, कितनी है 25 किलोमीटर है, तो बस और कार की औसत गति का व्युत्क्रम का अंतर, यहाँ पे क्या कह रहा है, बस और कार की औसत गति के व्युत्क्रम का अंतर सेकंड प्रति मिनट में, सेकंड प्रति मीटर में है, सेकंड प्रति मीटर में है, ऐसी जानकारी हमें यहां से देनी है, ठीक है दोस्तों। बहुत ही सरल सवाल है ये। देखो हमें कह रहा है दोस्तों घर और कार्यालय के बीच की दूरी हमें 25 किलोमीटर दे रखा है, हमें बस के द्वारा गति और कार द्वारा गति के व्युत्क्रम का अंतर ज्ञात करना है। व्युत्क्रम का अंतर सेकंड प्रति मीटर में ज्ञात करना है, सेकंड प्रति मीटर में हमें यहाँ पे ज्ञात करना है, ठीक है दोस्तों। हमने इसका बेसिक पहले भी समझाया था दोस्तों, क्या है d1 बट्टा s1 या d बट्टा s1 माइनस d बट्टा s2 बराबर बराबर डेल्टा टी, ठीक है। ऐसा हमने पहले भी इसके बारे में अच्छे से समझा था, तो इसी का यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। जो हमने बेसिक पढ़ा इसी का यूज कर रहे हैं। क्या कह रहा है कि बस से यात्रा करता तो 15 मिनट की देरी से, और कार से यात्रा करता 10 मिनट पहले, 10 मिनट पहले कार्यालय पहुंच जाता है। और डी का मान हमें यहाँ पे 25 किलोमीटर दे रखा है, यानी 25 बट्टा S1 माइनस 25 बट्टा S2 की वैल्यू हमें नहीं दे रखा है। समय का अंतर 15 मिनट देरी और 10 मिनट पहले, यानी 25 किलोमीटर, 25 मिनट यहाँ से हम कह सकते हैं, 25 मिनट यहाँ से हम इसको कह सकते हैं, ठीक है दोस्तों। 25 में कॉमन ले लेता हूं यहां से, इधर से 25 को मैंने जैसे मैंने कॉमन लिया दोस्तों, 1/S1 माइनस 1/S2 बराबर, और 25 कॉमन लेके इधर भाग में ले आऊं, 25/25, और ये है मिनट में और ये है किलोमीटर में, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मैंने इसको कर लिया। आई थिंक आपको इसमें किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हमें यही पूछ रहा है बस और कार की औसत गति के व्युत्क्रम का अंतर, S1 बस S2 कार का अंतर हमें मीटर प्रति सेकंड प्रति मिनट में निकालना है, ठीक है दोस्तों। तो यहां से देख सकते हैं आप कि 25 से तो 25 में काट दूं, 1 मिनट, तो यहाँ पे 1 मिनट बचा, 1 किलोमीटर आ रहा है, 1 मिनट में सेकंड 60 सेकंड होता है, ठीक है, बटा 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, ठीक है दोस्तों। तो यहां से देख सकते 0 से 0 कट गया, और ये 3/50, 3/50 हमारे पास जो ऑप्शन है बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा,
ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से सवाल को हमें यहाँ पे करने की कोशिश करनी थी। बहुत ही अच्छा, शानदार और जानदार ये भी सवाल आपके सामने था। ठीक है दोस्तों, देखो अगला सवाल आज के सेशन का लास्ट सवाल रहेगा और ये किस प्रकार से रहेगा दोस्तों, इसकी भी जानकारी मैं यहाँ से आपको दे रहा हूँ। ठीक है, क्या कह रहा है मैं सवाल, देखो समझते हैं इस सवाल को। यदि कोई ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है तो वह अपने गंतव्य पर 15 मिनट की देरी से पहुंचती है। 60 किलोमीटर की स्पीड से जा रही है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रही है तो 15 मिनट देरी से पहुंचती है। लेकिन यदि वह 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है तो वह केवल 7 मिनट की देरी से चलती है। 60 की स्पीड है तब 15 मिनट की देरी, और 80 की स्पीड है तब 7 मिनट की देरी। ट्रेन में यात्रा को कवर करने में सही समय ज्ञात करना है। ट्रेन में यात्रा को कवर करने का सही समय क्या है, इसकी जानकारी देनी है। सही एग्जैक्ट समय क्या लगेगा उसकी जानकारी हमें यहाँ से देनी है। ठीक है दोस्तों, एग्जैक्टली समय यहाँ से क्या लगेगा इसकी जानकारी हमें यहाँ से देनी है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी सवाल आपके सामने बहुत ही ज्यादा सरल है। देखो स्पीड का जो रेशियो है 60:80, तो टाइम हमारे पास क्या हो जाएगा 4:3। अंतर यहां से आप देख सकते हैं 1 यूनिट, और यहां से आप अंतर 15 मिनट पहले पहुंचता, फिर 7 मिनट, 15 मिनट देरी से, फिर 7 मिनट देरी से, दोनों ही देरी से पहुंच रहे हैं। ठीक है ना, तो इनका अंतर जो रहेगा 8 मिनट हो जाएगा। कितना हो जाएगा 8 मिनट हो जाएगा। 1 यूनिट बराबर 8 यूनिट। और फिर बाद में यहां से मैं कह रहा हूं, देखो एग्जैक्टली समय हमें यहाँ से निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटे से जा रहा है तब 4 यूनिट यहाँ पे समय लग रहा है, या 1 यूनिट बराबर 8 तो 4 यूनिट बराबर 30 मिनट। ये 32 मिनट समय कब लगेगा, जब वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है और 15 मिनट की देरी से पहुंच रहा है। तो एग्जैक्ट समय हमें निकालना, तो 15 को यहाँ से मैं क्या कर लेता हूँ, घटा देता हूँ, तब हमारे पास यह कितना आ जाएगा दोस्तों 17 मिनट आ जाएगा। एग्जैक्टली समय यहाँ से कितना आ जाएगा दोस्तों 17 मिनट आ जाएगा। बी वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों आज के सेशन के अंदर हमने इस टाइप के सवाल किए हैं।